Good morning, students. Okay, so after a long time, I will interact with you. So today's date is what? 18. ठीक है. Okay, so I think ellipse we have learned. Ellipse का equation इस तरह से था x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. एलिप्स कुछ इस तरह से बन रहा था. इसमें दो फोकस हुआ करती थी, F1, F2, and the concept was if any point is lying on this ellipse, the sum of its distance from two foci, suppose this is P, तो Pf1 plus Pf2 equals to a constant. Pf1 और Pf2 का सम, इन दोनों का सम क्या होता था? कांस्टेंट होता था, कोई सा भी कांस्टेंट. ठीक है, ये सब पढ़ा था अपन ने. ये पूरे डिस्टेंस को अपन ने माना था ए, ये मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस को पूरे को डिस्टेंस को मानते थे अपन 2. इसको ओरिजिन मान लिए, यदि सेंटर हो गया दोनों फोकस का मिड पॉइंट 0 0. ये था अपना A0, फोकस हुआ करती थी AE0. ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब आज हमें पढ़ना है हाइपरबोला. तो हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट देखते हैं. हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला में कॉन्सेप्ट क्या है? हियर ऑल्सो टू फोकाई आर देयर, F1, F2. अब सपोज एनी पॉइंट इज हियर P1 या P2. ठीक है, here is any point P2, then distance of P2 F1 minus distance of P2 F2 will be constant. ये डिफरेंस हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. एक और कोई पॉइंट, जरूरी नहीं कोई पॉइंट यहाँ हो, कोई पॉइंट यहाँ हो जो F1 के पास हो, F2 से दूर हो, तो उस केस में P1 F2 माइनस P1 F1, P1 की F2 से डिस्टेंस माइनस P1 की F1 से डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? बराबर. तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो कर्व हाइपरबोला होगा. अब ऐसी कंडीशन को फॉलो करने वाला कर्व आखिर बनेगा कैसा, मैं बताता हूँ आपको. देखिए, ये है यहाँ पर F1 एंड ये है F2. कोई पॉइंट यहाँ पर है तो उसकी यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है. अब वो पॉइंट ऐसे चलता जाएगा. जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस का डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो ऐसे में पॉइंट यहाँ से भी निकल सकते हैं. तो इस तरीके से ऐसा दो पार्ट में कर्व बनेगा. यहाँ कोई पॉइंट आ गया मान लो, तो उसकी F2 से डिस्टेंस और F1 से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो ये F1 F2 है. हम क्या करेंगे? F1 F2
ये इसका एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, ठीक है। और यू कैन सी ट्रांसवर्सल एक्सिस, जिस पे फोकस लाई करते हैं। इन दोनों के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन को हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं और इसको मान लेते हैं बाय एक्सिस, ठीक है। अब तो ये पॉइंट जिसको काट रहा है, इस डिस्टेंस को बना देंगे अपन क्या, 0 0 ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस बन गया, बाय एक्सिस बन गया, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है, ठीक है। लेट दिस डिस्टेंस इज ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए A0, इसका हो जाएगा -A0, और A0 माइनस A0 विल बी वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, ये वर्टिक्स है, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस को हम लिख देते हैं C, तो ये पॉइंट क्या हुआ, C0, ये फोकस है, फोकस की ओरिजिन से डिस्टेंस अपन मान लेते हैं C, स्मॉल c, तो C0, ये हो जाएगा -C0। चलिए आप दो और एक बात बताते हैं अपन, इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी का मीनिंग होता है, अगले पेज पे यूज कर लेते हैं, E इक्वल्स टू C/A, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फोकस और वर्टेक्स, ओरिजिन की फोकस से डिस्टेंस, ओरिजिन की वर्टेक्स से डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। ओरिजिन से वर्टेक्स फोकस की डिस्टेंस कितनी है, C, और ओरिजिन से वर्टेक्स की डिस्टेंस कितनी है, A, तो C/A उसकी क्या कहलाती है, इसेंट्रिसिटी। तो फिर इसका मतलब हुआ, आप लिख सकते हैं C इक्वल्स टू AE, C इक्वल्स टू AE। इसका मतलब तो फोकस क्या हुआ करते थे, C0, उसको लिख सकते हैं AE0, और आगे पीछे लगा दो प्लस माइनस, क्योंकि दो फोकस होती हैं, एक ये, तो ये प्लस AE0 माइनस AE0। बहुत सारी बातें आप पढ़ चुके हैं आप उसमें। तो इस तरीके से हम एक काम आपको बताते हैं कि ओके। सो अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि हाइपरबोला पर कोई भी जनरल पॉइंट है एक्स वाई, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसकी, इससे डिस्टेंस, इस फोकस से डिस्टेंस और इस फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो हाँ, इसके लिए ओके, तो एक्स बाई इस जनरल पॉइंट की डिस्टेंस इस फोकस से और इस फोकस से दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो आज हम निकाल के देखते हैं, एक्स माइनस, ये माइनस ए है तो प्लस AE के स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर रूट ओवर माइनस एक्स माइनस AE का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट डिस्टेंस काय के बराबर होती है, 2a के बराबर। कैसे होती है हम बता देते हैं। मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर, ये भी तो पैराबोला पर है, तो इसकी यहाँ से इस पैराबोला से डिस्टेंस कितनी हुई, इस फोकस से डिस्टेंस कितनी हुई इसकी, AE, रफ में देख लीजिए, ये डिस्टेंस कितनी हुई, AE, और यह इसकी इससे डिस्टेंस कितनी हुई, AE प्लस A, AE प्लस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, A है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, AE, तो AE प्लस A, तो AE प्लस A और प्लस AE माइनस AE। देखिए आपको बताता हूँ, ये डिस्टेंस हुई AE,
नहीं सॉरी, ये डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ तक से ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज ए ई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज ए। मान लो एक पॉइंट हमने ए मान लिया, तो ए की इस फोकस से डिस्टेंस निकालनी अपन को ए, ये है कितनी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ए ई, और इतना कितना है ए, तो हो जाएगी ए ई माइनस ए। चलिए, ये डिस्टेंस छोटी डिस्टेंस है, और इसकी इस वाली फोकस डिस्टेंस F1 से डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये कितनी ए और ये कितनी है ए ई, तो हो जाएगी ए ई प्लस, और दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा 2a। मीन्स हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट है तो उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 2a हुआ करेगा, दैट इज क्या कहते हैं से ट्रांसवर्सल एक्सिस। फिर से देख लो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़ो, एक्स बाई, ये देखिए ये भी तो पॉइंट है पैराबोला पर, तो इससे ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ए ई और यहाँ से यहाँ तक ए, मतलब ए ई माइनस ए, ये डिस्टेंस हुई, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, इतनी ए और इतनी ए ई, तो ए ई प्लस ए, तो ए ई प्लस ए माइनस ए ई माइनस ए कट जाएंगे, ए प्लस ए 2a। तो मतलब हाइपरबोला पर कोई पॉइंट होता है उसकी दोनों से फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है 2a। अब यदि हम इसको पूरे को सिस्टमैटिकली सॉल्व करें, इसको इस तरफ भेजें, स्क्वायर करें, पूरा सॉल्व करें, तो हमारे पास इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जैसे कि हाइपरबोला में पैराबोला में बना करता था। सारे टर्म्स उसी तरह से हैं, थोड़ा सा अपन लेट भी हो गए हैं तो मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, सारे टर्म्स उसी तरह से हैं, और हम पैराबोला हाइपरबोला को भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 9, आप डायरेक्टली लिखेंगे हियर ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 से कंपेयर करें तो ए इक्वल टू आ रहा है 4 और बी इक्वल टू आ रहा है 3। ए इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन बी मीन्स इट्स ट्रांसवर्सल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, यू हैव टू राइट हियर। सो ए और बी आ गए, नाउ वॉट एवर इज आस्क्ड यू कैन राइट। फोकस क्या होता है ए ई 0, अब ई निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो बी और ई में क्या रिलेशन होता है, उसमें ई इक्वल टू होता है रूट ओवर, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब ए और बी हमारे पास है, रख के यहाँ से ई निकाल लेंगे तो फोकस हो जाएंगी प्लस माइनस ए ई 0। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, आज मैंने क्लास स्टार्ट की, अब देखते हैं कल से और कितना अच्छा कर पाता हूँ। ओके, तो विल कंटिन्यू। अभी मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और रिकवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा दे सकूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अगले 1-2 दिन में और भी अच्छा होगा। गो थ्रू दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट टू दिस एक्सरसाइज। Tomorrow will continue complete this one. Okay, thank you very much.